फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में। चलिए हम लोग फटाफट चलेंगे क्योंकि समय काफ़ी कम है। आप जैसे कि देख रहे हैं सूर्यास्त होने जा रहा है और टाइम से ही पूरे यूनिवर्सिटी को लॉक किया जाता है। तो मैं आगे के दृश्यों को आपको काफ़ी जल्दी में दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के रखवालों का, यहाँ का संरक्षकों का, जो इतना बेहतरीन पुराना यूनिवर्सिटी होने के बाद भी पार्किंग काफ़ी बेहतरीन बना। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय देख रहे हैं मेरे साथ टूरिस्ट फॉर्म को आप फॉलो कर रहे हैं। और आज हम लोग आए हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी का हम लोग यात्रा करने। पूरी एक एक करके हम लोग उसके सारे जगहों का हम लोग विवरण देखेंगे, उसको जानेंगे। थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देना चाहूँगा कि नालंदा विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है जिसको 5वीं शताब्दी में गुप्त शासनकाल में बनाया गया। कुमार गुप्त ने बनवाया, लेकिन 1193 ईस्वी में जब तुर्कियों ने इस पर आक्रमण कर दिया तब इसका विघटन हो गया। मतलब तब से ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई। फिलहाल पूरे विश्व का सबसे पहला और पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के नालंदा जिले के नालंदा में ही है, जिसका नाम भी नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से है। पूरी केस स्टडी हम लोग इसके विषय में जानेंगे और यात्रा करके हम लोग एक एक चीज़ों को, एक एक दीवारों को, एक एक रूमों को, एक एक कमरे को और एक एक वहाँ के स्पेस को हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में क्या बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन केस स्टडी है। इस टॉपिक को तो आपको गुजरने नहीं देना चाहिए, इसको जरूर समझना चाहिए। तो हम लोग इसको एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। मेन गेट को पार करने के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में एंट्री ले चुके हैं। और यूनिवर्सिटी का जो गेट है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है, जहाँ से क्लासेज स्टार्ट होते हैं और पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सारा जो सिचुएट है, थिंग जो सिचुएट है, उसमें हम लोग एंट्री मारने जा रहे हैं। तो आप हमको फॉलो कीजिएगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं काफ़ी पुरानी दीवारें, लगभग 1500 वर्ष पहले का ये स्मारक है जिसको 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था और गुप्त शासनकाल के दौरान बनाया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, जिसको 1193 में विघटित कर दिया गया, इसको नष्ट कर दिया गया आक्रमण के दौरान। आक्रमण के बाद इसका नाश हुआ। तो आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी दीवारें। आगे चलिए। ये बड़ी दीवारें, जहाँ चाहा जाए तो ट्रक को भी चलाया जा सकता है। इतनी मजबूती इन दीवारों में है, जिसको 5वीं शताब्दी में, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि गुप्त शासनकाल के द्वारा बनाया गया था और कुमार गुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। और एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व भर में केवल भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि चीन से, श्रीलंका से, कोरिया से और जापान से, तमाम देशों से यहाँ लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। एक साथ 10,000 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। उस समय जब जनसंख्याएँ काफ़ी कम हुआ करती थी और लगभग 1000 शिक्षक यहाँ प्रतिदिन पढ़ाया करते थे। हम लोग फटाफट चलेंगे क्योंकि समय काफ़ी कम है। आप जैसे कि देख रहे हैं सूर्यास्त होने जा रहा है और टाइम से ही पूरे यूनिवर्सिटी को लॉक किया जाता है। तो मैं आगे के दृश्यों को आपको काफ़ी जल्दी में दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सारे पार्क का, लाइब्रेरी का, क्लासरूम का आप आनंद ले सकें। और एक ऐसी अद्भुत जानकारी है जो हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित कराने वाली है, जो गौरव प्रदान करती है। इसको जानना चाहिए, हर एक भारतीय को जानना चाहिए। तो उसको हम लोग भी अब जानने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं और तैयार हैं। तो ये कितना बेहतरीन, पहले तो मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के रखवालों का, यहाँ का संरक्षकों का, जो इतना बेहतरीन पुराना यूनिवर्सिटी होने के बाद भी पार्किंग काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है। पार्क काफ़ी लाजवाब, दृश्य काफ़ी यहाँ का बेहतरीन है, अलौकिक दृश्य बन रहा है। दिवाली इतनी मजबूत कि ट्रक भी चलाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब इसमें आग लगाया गया था इसके पुस्तकालय में, तो लगभग 6 महीने तक वो जलते रह गया था। इतनी बेहतरीन और इतनी बड़े मात्रा में वहाँ पुस्तकें हुआ करती थी कि लगभग 6 महीने तक वो लगातार जलते रह गया था जब 1193 ईस्वी में पुस्तकालय में आग लगाई गई थी। तो निश्चित रूप से एक तो मन में उल्लास जगता है कि जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाना चाहिए, इसके विकास पर ध्यान देना चाहिए, इसको फिर से बनवाना चाहिए, क्योंकि जो एक सरकारी ज़मीन है और इतना बेहतरीन चीज़ें हैं, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बच्चों को फिर से उनके स्टडी के लिए इसमें पूरी तरह से लगा देना चाहिए। अब देखिए, ये जो कहना है, जो ये कथन है, ये कब तक सत्य हो पाती है और कब तक यह अमल में आती है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग की यही अद्भुत योजना रहेगी, एक सजेशन रहेगा कि ऐसी व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाना चाहिए ताकि
हमारे देश के छात्रों को पढ़ने के लिए बड़े लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन ना जाना पड़े और अपनी कंट्री में ही हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। तो अब यहाँ जहाँ तक दृश्य, जहाँ तक नज़र जाता है वहाँ तक नालंदा विश्वविद्यालय की खूबियाँ ही दिखाई देती है, यहाँ का दृश्य ही दिखाई देता है, जो निश्चित रूप से पूरी तरह से साबित करता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बच्चों की कैपेसिटी वाली यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा शिक्षकों को कार्य में रखने वाली है यूनिवर्सिटी रही है। और पुस्तकालय के विषय में तो आप पहले ही हमसे जान ही चुके हैं। आप दूर दूर तक देख सकते हैं तमाम दीवारों को, पुरानी दीवारों को। आपने हालांकि बुक्स में, फ़ोटोज़ में आपने ज़रूर इन दीवारों के विषय में आपने देखा होगा, इन दीवारों का फिगर आपने देखा होगा। लेकिन आज मैं वीडियो के माध्यम से तुरंत नालंदा जिले, बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी अवलोकन मैं आपको करा रहा हूं। तो इधर हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं दीवारें स्टार्ट हो रही हैं और लग रहा है कि इसमें रूम है ही नहीं, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इतना बड़ा इसमें केवल दीवार ही दिखाई दे रहा है, बीच में गैपिंग कोई विशेष है नहीं। जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं इसमें बीच में गैपिंग बहुत कम ही जगह देखने को मिल रही है। ये जितना दीवार देख रहे हैं इसकी मोटाई ही इतनी है, इसीलिए कहा जाता है कि इस पर ट्रकों को भी चलाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दीवारों की मोटाई है और शायद यही कारण है कि आज 1500 वर्षों के बाद भी इसका निर्माण कार्य 1500 वर्ष पहले हुआ, जिसमें सीमेंट या ईंट की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। चिमनियों में बढ़िया ईंट, अच्छे ईंट नहीं बनते थे, उस समय गिट्टी वगैरह नहीं हुआ करता था। वहाँ पर क्या बोलते हैं कि छड़ उस समय नहीं हुआ करते थे। तो विदाउट छड़ और विदाउट सीमेंट जनरल कुछ थिंग्स का उपयोग करके, कुछ वस्तुओं का उपयोग करके, कुछ सम्मिश्रण का उपयोग करके इतना बेहतरीन चीज़ें बनाई गई हैं। यदि संभव होता तो मैं ऊपर से इसको दिखाने का प्रयास करता। आप ऊपर करके इसको कैप्चर करने का आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ से आप हो सकता है संभवतः आप ज़्यादा आगे से जाकर आप कैप्चर कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल इसकी मोटाई ही है। ये आराम से आप इस मोटाई पे, दीवार की मतलब चौड़ाई पे आप ट्रक को चला सकते हैं, इतनी जगह है और इतनी चौड़ी ये दीवार है। आप यदि बिहार से बिलोंग करते हैं और इन दीवारों के विषय में, इसके विषय में आप नहीं जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी जानकारी से आप परे हो चुके हैं। आपको बहुत बड़ी जानकारी आपको नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, इसके अलौकिक सौंदर्य को देखें और जो इसकी प्राकृतिक महत्व जो है, जो ऐतिहासिक यह जगह है, इसके महत्व को आप समझें, ताकि आप किसी को भी ये बात समझा सकें, अपने भूमि की, अपने देश की गौरव को किसी के सामने हम इंट्रोड्यूस करा सकें, उनको वहाँ बता सकें। इसके लिए यहाँ की जानकारियाँ होना हर एक भारतीय के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से अधिक चीज़ों को हमने कवर करने का कोशिश किया है कि किन किन देशों से यहाँ आते थे, कैसे इसको बनाया गया, कब बनाया गया, इसका विघटन कब किया गया और क्या कारण से विघटन के, ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा इससे भी प्रसन्नता वाली बात यह है कि मैं इसका फ़ोटो के साथ मैं हर एक दीवार की मोटाई को आपको दिखा पा रहा हूँ। शायद ऊपर चढ़ना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि अभी मना किया गया है कि दीवारों के ऊपर नहीं चढ़ना है, ऊपर चढ़ना वर्जित है, जिसके चलते हम लोग चाहते तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जब मना कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया तो हम लोग नहीं चढ़ेंगे। फिर भी हमने हाइट में लेकर के कैमरे को या दिखाने का कोशिश किया कि दीवारों की चौड़ाई कितनी है। अब हम लोग दीवारों से अब मैं आपको परिचित कराऊंगा। हालांकि अभी जगह नहीं मिल रहा था कि दीवारों पर हम लोग चढ़ें, लेकिन अब दीवारों से मैं आपको परिचित कराऊंगा। चलिए आप सीधे चलिए, दीवारों से मैं परिचित कराऊंगा। आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं, हालांकि ऊपर जाने का आदेश नहीं है, लेकिन मैं निचले स्तर से ही आपको दीवारों की चौड़ाई के विषय में, हालांकि आपने बहुत सारे पुस्तकों में यह फिगर ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। हम लोग पीछे से, आगे से लेकर के पीछे तक इसको कवर करेंगे और ख़ास करके दीवारों की चौड़ाई की बात मैं करूँगा। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले बना हुआ यह बेहतरीन यूनिवर्सिटी आज भी इसकी यह चट्टान की तरफ खड़ा है और यहाँ की सौंदर्यता जो है, यहाँ का जो इसका जो स्ट्रक्चर है वाकई में मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसमें विज्ञान इतना आगे नहीं था, जिसमें टेक्निकल चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतने ज़्यादा मशीनें नहीं थी, मजदूरों के बल पर ही सारे कार्य कराने थे और ऐसे कंडीशन में इतना बेहतरीन चीज़ों का यदि निर्माण हुआ है तो निश्चित रूप से इसके लिए काफ़ी अच्छा इंटरप्रिटेशन निकाला गया होगा, या काफ़ी बेहतरीन इसका दिशा निर्देशन रहा होगा, स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रहा होगा, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग मुख्यतः इसके बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ से हम लोग ऊपर आकर के कैप्चर कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप दरअसल मैं केवल बोल रहा हूँ, आप पूरे दृश्य। तो अब हम लोग इसके अंतिम कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं। आप स्पष्ट रूप से इसके स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं, पूरी हम लोग कवर कर रहे हैं इसकी पूरी दृश्य को चारों तरफ से जा कर के।
एक बेहतरीन दृश्य सामने आता है और ईंटों की लालीपन से समझ में आता है। ईंटों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से पकाया गया है और उसके बाद इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर का रूप दिया गया है। ये एक अच्छा था, एक छोटा सा ठहरा वाला जगह था। मैं अब इसके बाद प्रयास करता हूँ इसके लाइब्रेरी को कैप्चर करने का। यदि हो पाता है तो हो पाता है, नहीं हो पाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि इसके लाइब्रेरी को मैं कैप्चर करूँ। विश्वविद्यालय के परिसर में जहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है और ख़ास करके हमको सबसे आश्चर्यजनक चीज़ लगा, मैं नीचे से इस चीज़ को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझको पता चला कि जो इसकी ईंट की लंबाई और चौड़ाई है लगभग आज के ईंटों की 10 टाइम्स है। या लंबाई हो या चौड़ाई हो, काफ़ी जो सिलवट हमारे घरों में हुआ करता है, मतलब आज की ईंट की लगभग 10 टाइम्स है और मजबूती में तो लगभग 15 टाइम्स है। यही नतीजा है कि आज 1500 वर्षों से ईंट जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। देखिए, हालांकि ऊपर चढ़ना तो वर्जित है क्योंकि 5 बजे तक ही कैंपस मतलब ये सारा शिविर खुला रहता है। इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है और ऑलरेडी 5:30 हो रहा है। हम लोग 6:30 बजे तक यहाँ रुकने वाले हैं, इसलिए शाम के समय ईंट पर चढ़ना वर्जित है। लेकिन फिर भी मैं कुछ दूरी तक आकर के और इसके दृश्यों को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, यहाँ के सौंदर्यता को, यहाँ का सुंदरता को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आप भी ऊपर आ सकते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ से ऊपर से समझ में आ रही है कि दीवार कितने चौड़े चौड़े हैं। इस पर आराम से एक ट्रक भी चलाना तो कोई दिक्कत नहीं है और मजबूती तो मतलब पूछिए ही नहीं। आप देख पा रहे हैं कि लगभग ट्रक का 2 गुने चौड़ाई में केवल दीवार की मोटाई है। तो ये काफ़ी अद्भुत चीज़ है और मेरे को काफ़ी प्राउड फील हो रहा है आपके साथ इतनी आवश्यक बात शेयर करने की, जो हमारे घर, हमारे अपने देश से संबंधित है और एक ऐसे जगह संबंधित है जो कभी पूरे विश्व भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया करता था। और 3 चरण में इसके एग्जामिनेशन हुए करते थे। एग्जामिनेशन यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम में दाखिला लेना काफ़ी कठिन प्रक्रिया थी। 3 चरणों में एग्जामिनेशन लेने लिया पड़ता था और जो विद्यार्थी तीनों चरणों में एग्जामिनेशन को, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते थे, उन्हीं का दाखिला इस यूनिवर्सिटी में हो पाता था। फिर भी पूरे विश्व के कोने कोने से, चाहे चीन हो या श्रीलंका हो या साउथ कोरिया हो या नॉर्थ कोरिया हो या जापान हो, स्पेशली भारत के कोने कोने से और इन सारे फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आया करते थे, वो भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के बाद। तो चलिए, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रणभूमि को, एक ऐसी स्मारक को जो आपको सोचने पर और समझने पर मजबूर कर दे और आपको प्राउड फील कराए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।